माघ मास माध्यम कथा अध्याय 22। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास में भगवान विष्णु की कथा सुनना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गीता का श्रवण और हरि नाम का कीर्तन करना असमय यज्ञ के समान फल देने वाला है। जो व्यक्ति इस मास में निंदा, क्रोध और अहंकार का त्याग करता है, वह सदा दया और क्षमा का पालन करता है। उस पर भगवान विष्णु से की विशेष कृपा होती है। अन्नदान को इस महीने में सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान दानता पूर्वक से युक्त होकर व्यतीत करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माघ मास में नियम पूर्वक स्नान कर केशव, माधव, हरि और विष्णु के नामों का जप करता है, उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाती है और उसके कुल में धर्म की वृद्धि होती है। माघ मास में किया गया अलप पुण्य भी अक्षय फल देने वाला बताया गया है। कल हमने माघ मास मध्यम अध्याय 21 में सुना था कि जो एक ब्राह्मण देवहूति नाम का था, उसने भगवान की तपस्या में अपने आप को रम दिया था और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उनको दर्शन दिए थे। अब आगे की कथा हम माघ मास मध्यम अध्याय 22 में सुनेंगे। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास मध्यम अध्याय 22 को सुनते हैं, शुरू करते हैं। जब भगवान श्री हरि ने उनको दर्शन दिए तो उन्हें वर मांगने के लिए कहा था, तो देवहूति ने जो कहा था, आगे कथा हम शुरू करते हैं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देव निधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके इस स्त्रोत को कहिए कि जिसमें उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस जी कहते हैं कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्त्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे कि सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तो उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही पांच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, वह निर्गुण विष्णु भगवान में नमस्कार करता हूँ, जिसे में ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों का लोग करते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसके योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप को देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यह करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु को सदा भटकाने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने में नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने से उस पर किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यह विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही है होता है। इस समय इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसाकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यह यदि देह वेदांत दर्शन के में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य में से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं उद्यम विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से
हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान रहते हैं, भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देवास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या पूर्ण संसार को त्याग करता है, वह जगन में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है और उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चार पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए हम उपासना करते हैं। जैसे लोग अपनी शरीर के का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्रकृति से प्रिय पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि और इंद्रियों सब कुछ से तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ भी नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र किया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती और युवती की युवा प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते, उसको गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, वे उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान और रूपी सुंदर गुण है, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष की रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, उन जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु और को वश में कर लिया, ऐसे मुनियों के सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्म आदि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते हो, वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश होता है, उन दुखों को नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब सत्तावर जंगम संसार को उत्पन्न करते, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान के प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति करूं तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण कृतकृत होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप से नहीं लगती और न ही बुरा फल देखता। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्तिपूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रह की शांति होती है। यह व्यथित को दूर कर देता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्तोत्र को 1 काल 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक में और परलोक में अक्षय सुख पाता है। देवनीति का अपनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्तिपूर्वक इसको पढ़ता है, विष्णु लोक को जाता और सुनता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। मास मात्यम अध्याय 22 संपूर्णम। आगे की कथा हम माघ मास मात्यम अध्याय 23 में सुनेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवार वालों तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक तरह की सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेम से मन से भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।
राधे राधे।